स्कूल ने हमें हिस्ट्री सिखाया, साइंस सिखाया, मैथ सिखाया, ज्योग्राफी सिखाया, बट जो एक चीज़ जो सिखानी चाहिए थी वो तो सिखा ही नहीं। वो है पैसे कमाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आदमी की लाइफ का। वो कौन सिखाएगा? हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष भट्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पागल की तरह। वो है पैसा। बचपन से ही हमको यही सीख दी गई है कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो और जॉब सिक्योर कर लो। बट किसी ने ये नहीं बताया कि पैसे कमाना और फाइनेंशियली सिक्योर होना वो दोनों अलग चीज़ है। सबसे पहली बात, मनी इज नॉट पेड अकॉर्डिंग टू हाउ हार्ड यू वर्क, बट मनी इज पेड अकॉर्डिंग टू व्हाट वैल्यू यू क्रिएट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मजदूर है जो 10 घंटे कड़कती धूप में काम कर रहा है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो जो ऑफिस में बैठ के एसी में काम कर रहा है। मेहनत तो दोनों करते हैं, बट दोनों की सैलरी सेम है क्या? नहीं ना। यही चीज़ है, मेहनत दोनों करते हैं, इक्वल मेहनत है दोनों को। बस सिर्फ फ़र्क उतना ही है कि मार्केट उनके स्किल्स की वैल्यू अलग तरीके से करता है। अब आती है दूसरी बात कि सैलरी और वेल्थ दोनों अलग चीज़ है। कुछ लोग महीने का लाखों कमाते होते हैं, बट मंथ एंड तक उनका अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। और कुछ लोग नॉर्मल इनकम में भी प्रॉपर सेविंग्स, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो उनको इन फ्यूचर में जाके फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। देखिए, इनकम इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस इनकम को हैंडल करना। जैसे अंधेरे में खड़ा एक इंसान अपने आगे कुछ भी नहीं देख पाता है, वैसे ही होते हैं कुछ लोग जो अपने पैसे इधर उधर उड़ा देते हैं बिना सोचे समझे। और जब उनको फाइनेंशियल गाइडेंस मिलती है लाइफ में, तब उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में किसी ने ऐसा लाइट जला दी है। तब उनको समझ में आता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, पर संभाल के सही तरीके से यूज़ करने की जिम्मेदारी भी है। अब आती है तीसरी बात, लाइफस्टाइल जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। प्रमोशन मिलते ही नई गाड़ी, नया फ़ोन और महंगी लाइफस्टाइल। इनकम तो बढ़ गई, बट सेविंग्स नहीं बढ़ती। कभी कभी लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स उनके कम इनकम का नहीं होता है कि मेरी इनकम बहुत कम है, बट ये होता है कि उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसे तो दोबारा कमा लिए जा सकते हैं, बट जो वक्त निकल गया वो वापस कैसे आएगा? इसलिए पैसे के पीछे भागते भागते आप अपने पेरेंट्स को, रिलेशनशिप को या अपने आप को खो मत देना। क्योंकि अगर आपने लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, बट आपकी हेल्थ ही प्रॉपर नहीं है, तो इतने पैसों का आप करोगे क्या? कैसे एंजॉय करोगे लाइफ को? और एक लास्ट बात, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम फॉर एवर। क्योंकि द थिंग इज कि आजकल का ज़माना आपको पता है कितना फास्ट है। स्किल्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है नई नई, तो आपको भी अपडेट होना ही पड़ेगा। और एक बात बताऊँ, रियल इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में नहीं है। रियल इन्वेस्टमेंट आप खुद को कितना बेहतर बना रहे हो वो है। आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो पैसा। तो अगली बार जब आप पैसे कमाने निकलो तो सिर्फ ये मत सोचना कि कितना कमाना है, ये भी सोचना कि कैसे कमाना है, कैसे संभालना है और किस लिए कमाना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा बहुत अच्छा नौकर है, बट बहुत ही बुरा मालिक। जब तक आप पैसे का कंट्रोल कर रहे हो तब तक सब बढ़िया है, बट जब पैसा आपको कंट्रोल करने लगा ना, तो आप चाहे लाइफ में कितना भी कमा लो, कम ही लगेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा को हैंडल करना है, इनकम कमाने से ज़्यादा इनकम को हैंडल करना है। और याद रखना फ्रेंड्स, ज़िंदगी हमेशा आंसर्स नहीं देती, कभी कभी वो सोचने का मौका भी देती है। क्योंकि क्या पता, कभी कभी वही सोच हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो कल वापस मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सोच के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है?
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।